जिंदाबाद, सैन समाज जिंदाबाद, सैन समाज जिंदाबाद, सैन समाज जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल सैन उदय पत्रिका में स्वागत करते हैं और एक नई अपडेट्स के साथ आप लोगों के बीच। और ये जो प्रोग्राम जो आपको दिखा रहे हैं ये हमारे 17 अप्रैल का है, जो सैन जयंती महोत्सव के अवसर पे हमारी सभी लोगों से मुलाकात हुई और अलग अलग तरीके से जो इसमें बैठे हैं खेमचंद प्रधान जी, डॉक्टर श्री कृष्ण जी, मुकेश चेयरमैन साहब ऐसे हैं। और ये साथ में हमारे जो सुरेंद्र बदलिया जो ओबीसी मोर्चा के जो हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, और साथ में सतीश सेन जी हैं। काफ़ी जो लोग हमारे सैन बंधु बैठे हैं उन सभी को हम नमस्कार बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे सैन जयंती को लेकर अलग अलग तरीके से लोगों के बीच में काफ़ी एक मैटर है कि एक दिन सैन उत्सव के लिए स्पेशल तारीख फिक्स हो जाए, उस दिन अवकाश हो, हम सैन जयंती को मनाएं। परंतु अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग राय दी हैं, तो हमने भी इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए सुरेंद्र बदलिया जी से बात करते हैं। काफ़ी टाइम से संगठन चलाते हैं, आइए हम उनके विचारों को सुनेंगे और सभी साथी सुनते हैं क्या कहते हैं। देखिए सैन जयंती की जो तारीख के बारे में अपने विचार रखते हुए और क्या कहते हैं रूबरू कराते। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं सुरेंद्र बदलिया जी से। नमस्कार जी, स्वागत आपका। नमस्कार। मैं सुरेंद्र बदलिया अखिल भारतीय सैन सविता समाज के राष्ट्रीय प्रमुख हूँ और मेरे साथ में डॉक्टर श्री कृष्ण जी जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं और राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के अंदर इन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। हमारे साथ में एक मेरे साथ बैठे हुए मुकेश सेन जी उजवा से हैं, जो कि यहाँ जो संस्था है सैन महासभा नारायणी धाम दिल्ली, उसके चेयरमैन हैं। और ये खेमचंद जी, सैन खेमचंद जी दिल्ली हैं ये भी, और इनका ये यहाँ पे सैन महासभा के प्रधान हैं। साथ में और अन्य साथी हैं हमारे जालमपुर से, जो कि पुराने समाज सेवक हैं। सतीश जी कोटला से हैं, ये समाज सेवा में लगे रहते हैं। तो आज यहाँ पर एक भव्य आयोजन किया गया, सैन जी महाराज की जयंती पर्व मनाया गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। ये हमारे लिए बहुत एक उत्साहवर्धक बात है। और इसके अंदर एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि यहाँ से चलकर और 5 किलोमीटर लगभग उस यात्रा में लोगों ने बहुत उत्साह से भाग लिया और सैन महाराज का पूरा जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे संपन्न हुआ है। बताइए आप क्या जानना चाह रहे हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक लगभग कोशिशें हम जैसे व्हाट्सएप पे, इनमें सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी सैन जयंती को लेकर होता है। हमारे जो समाज के अंदर एक ये काफ़ी चर्चा में विषय है कि 4 दिसंबर को सैन जयंती मनानी चाहिए, 17 अप्रैल को सैन जयंती मनानी चाहिए, और गुरु अचलानंद जी 18 तारीख को सैन जयंती मना रहे हैं। अलग अलग से धारणा, तो इसके विषय में थोड़ा सा आप अपने विचार प्रस्तुत करें ताकि समाज में प्रस्तुत हो सकें। देखिए, कोई भी जितना महापुरुष हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके जन्म का कोई ऑथेंटिक प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में सैन महाराज भी उसी कड़ी में आते हैं और अन्य, क्योंकि उस समय पहले इतना वो जागृति नहीं रहती थी कि भी किसी का जन्मदिन या वो कोई बहुत महत्वपूर्ण तिथियाँ होती थी वो उसके अंदर आ जाती थी। लेकिन जो मान्यताएं हैं और जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है, उन मान्यताओं के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार, और सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने सैन जयंती की छुट्टी, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जिसको बोलते हैं RH, वो सैंक्शन की और 17 अप्रैल को, जिस दिन आज के दिन की वहाँ पर जयंती मनाई जाती है। उसके बाद में उन्हीं परमाणु के आधार पर 2008 के अंदर वसुंधरा राजे सरकार ने राजस्थान के अंदर सैन समाज के निवेदन पर सैन जयंती की RH हॉलीडे सैंक्शन की, जो कि पूरा एक प्रामाणिकता के साथ पूरे देश में मनाई जाती रही। अब विगत कुछ 1-2 वर्ष से ये सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से ये सोशल मीडिया का परिणाम है, क्योंकि ये जो तथ्य जो बताए जाते हैं
सैन महाराज की जयंती पे पहली बात तो कोई विवाद होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सैन जो है वो सैन जी हमारे भगवान हैं और आराध्य देव की जयंती किसी भी दिन मनाई जा रही है, उसमें किसी को कोई ऐतराज़ होना ही नहीं चाहिए। एक महापुरुष की दो जयंतियाँ नहीं हो सकती, एक महापुरुष की जयंती एक ही दिन मनाई जाएगी और उसी में हम सबका मान सम्मान और गौरव निहित है कि सैन भगवान की जयंती दो सरकारों ने गजटेड रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के तौर पर सैंक्शन कर रखा है, उसके ऊपर विवाद क्यों खड़ा हुआ? ये सिर्फ सोशल मीडिया का परिणाम है। सोशल मीडिया के अंदर लोग अपने मन मुताबिक वो डाल के और उसको लागू करवाने का प्रयास करते हैं, जो कि संभव नहीं हो पाता है। आज क्या संभव है कि 4 दिसंबर की छुट्टी कोई सैंक्शन करा लेगा? नहीं हो सकता। और ये जो है ये इसके अंदर एक समाज का बहुत बड़ा विघटन नज़र आता है। अगर 4 दिसंबर को 16 दिसंबर अप्रैल या 4 दिसंबर के अंदर फ़र्क क्या है भाई? सैन जयंती है। 4 दिसंबर का अगर परिणाम वो रहता तो हमने पूरे उसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर प्रूफ इकट्ठे करने का काम किया, अगर कहीं से हमको कोई ऐसा सबूत मिल जाए अगर 4 दिसंबर की हम छुट्टी सैंक्शन करवा लें, लेकिन वो नहीं मिला तो जो अपना 17 अप्रैल का जो सबूत रहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले सैंक्शन की हुई थी, उसी सैंक्शन के आधार पर राजस्थान सरकार ने किया और वहाँ पर जो अचलानंद गिरी जी महाराज जो हैं उनके नियमानुसार और उनके गणना के अनुसार और जो हमारे पंचांग आते हैं उनके अंदर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि सैन जयंती जो है वो वैशाख द्वादशी को मनाई जाएगी और उसी के आधार पे ये दो सरकारों ने छुट्टियाँ सैंक्शन की। तो ये इस प्रकार का विवाद खड़ा करना तो मेरे ख्याल से कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। अगर 4 दिसंबर को हो या 4 दिसंबर को मनाने में कोई बहुत बड़ा इतिहास रचा जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं होती है। असलियत बात यह है कि ये एक सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कि जी इतिहास बन जाएगा। जी इतिहास तो भैया उसमें है जिसमें आप अपने भगवान की तौहीन ना करके या महापुरुष की जयंती एक ही दिन मनाने का काम करें और जो 17 अप्रैल को दो सरकारों ने आपको दिया हुआ है उसी का रेफरेंस लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने अपने प्रदेशों के अंदर लोग उसकी सैन जयंती की छुट्टियाँ करवाएँ सरकार से, वो इतिहास बनेगा। ये इतिहास इस प्रकार से नहीं बनने वाला अभी 4 दिसंबर के होने से वो या महान हो जाएंगे या 17 दिसंबर को मनाने वाले कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ ताकि इस प्रकार का कोई भी वाद विवाद में ना पड़ के और जो हमारे पास प्रमाण हैं उन प्रमाणों के आधार पर हम दूसरे प्रदेशों में भी सैन जयंती की छुट्टी करवाने में कामयाब हों, ऐसा प्रयास रहेगा। जैसा कि सभी आप लोगों ने विचारों को सुना और हम इन भामाशाहों को नमन करते हुए जिन्होंने मंदिर को बहुत साथ दिया है और यहाँ की आधारशिला को बारे में बहुत मजबूती से साथ खड़े रहते हैं और हम इन सभी को जो हमारे इस तरह के जो ये भामाशाह हैं उनको सभी को नमस्कार बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा भी आप लोगों ने इनके विचारों को सुना है, अपनी एक निजी राय से एक कमेंट्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हम ये वीडियो को बनाना एक समाज में एक संदेश देना, अपने भाव को व्यक्त करने का तरीका, ये जो हमारे जो लोग आते हैं उनके हौसला अफजाई के लिए तैयार की जाती है, ताकि आप लोग ये जो भी देख रहे हैं इन लोगों ने इनमें कमियां कितनी भी निकाल लीजिए, परंतु इन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कितनी मेहनत की होगी इसके बारे में भी आप अंदाज़ा लगाइए कि हम मंदिर में गए हैं, हम सैन उत्सव पर गए हैं, हमने क्या किया है, हमने वहाँ सेवा ली होगी, सेवा करने के भाव से नहीं गए। तो आप लोग भी इस चीज़ को पहल करते हुए आगे बढ़िए कि सेवा भाव ज़रूरी है। हमारे बच्चों को भी ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे इस प्रोग्राम इस अवसर पर लोगों से मुलाकात करेंगे, जागरूक होंगे। ये देखो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सभी लोगों ने जो टाइम देकर अपना कार्यशैली के बीच ये दिखाया है, हम इनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से और सैन एकता का परिचय देते हमारे कुछ युवा साथी, उनसे थोड़ी सी उनकी आवाज़ को सुनते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हो क्या कहते हैं सुने। जिंदाबाद।